प्यारे दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। धर्म से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, अगर आपने वीडियो का इससे पहला भाग नहीं देखा तो इस चैनल पर जाकर देखें। धन्यवाद। हम यह दुआ करते हैं कि प्यारे दर्शकों के ऊपर वाहिगुरु कृपा करे। सभी प्रेम से बोलो वाहिगुरु। सूरजमल के प्रति प्रसन्नता। गुरु जी बोले कि चिंता न करो, इनको कोई परवाह नहीं रहेगी, सब कुछ प्राप्त होगा। जब गुरु जी के इन वचनों से माता मरवाही जी की तसल्ली न हुई तो गुरु जी ने सूरजमल को बुलाकर पूछा कि तुम गुरु गद्दी लेकर गुरु बनना चाहते हो? सूरजमल ने कहा, महाराज, मैं गुरु नहीं बनना चाहता, मैं गुरु घर की सिक्खी चाहता हूँ। सूरजमल की इस नम्रता वाली बात को सुनकर गुरु जी ने कहा कि सूरजमल, तुमने सिक्खी मांग कर सब कुछ ले लिया है, तुमको शाबाश है। तेरा वंश बहुत बड़े फूलेगा और गुरु गद्दी भी प्राप्त हो जाएगी। जब यह बात सूरजमल ने अपनी माता को बताई तो मरवाही जी गुरु जी के वचन सुनकर प्रसन्न हो गई और कहा कि इनके किए हुए वचन कभी व्यर्थ नहीं जाते। माता नानकी जी का वरदान लेना। माता मरवाही जी के पुत्र सूरजमल के प्रति गुरु जी के यह वचन सुनकर श्री तेग बहादुर जी की माता नानकी जी भी अपने मन में सोचने लगी कि मेरे पुत्र का क्या बनेगा। दूसरे दिन जब गुरु जी भोजन कर रहे थे तो नानकी जी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि महाराज, मेरे पुत्र तेग बहादुर की तरफ आपने कोई ध्यान नहीं दिया। वह संत स्वरूप है, उनका निर्वाह किस तरह होगा? वह कोई धंधा करना भी नहीं जानता। नानकी जी के यह विचार सुनकर गुरु जी ने कहा कि तेग बहादुर जी को समय अनुसार गुरुगद्दी भी प्राप्त हो जाएगी और उससे पहले यह गुरुत्व के बिना ही गुरु समान पूजे जाएंगे। इनका पुत्र बड़ा प्रतापी होगा, देश से जालिम और जुल्म का नाश करेगा, अपना अलग पंथ चलाएगा। यह वचन सुनकर माता नानकी जी महाराज को माथा टेककर अपने निवास स्थान को चली गई। गुरु जी की स्वर्ग सिधारने जाने की तैयारी। गुरु जी ने अपने अंतिम समय के लिए एक कमरा तैयार करवाया और उसका नाम पातालपुरी रखा। तदुपरांत अपनी दोनों महिलाओं माता मरवाही और नानकी जी, तीनों पुत्रों श्री सूरजमल जी, अणि राय जी और तेग बहादुर जी और पौत्र श्री हरि राय जी को मसंदों व सिख सेवकों को अपने पास बैठा कर वचन किया कि अब हमारी स्वर्ग सिधारने की तैयारी है। यह कोई नई बात नहीं है। संसार का प्रवाह नदी की तरह सदा चलता रहता है। यहाँ सब कुछ नाशवान तथा अस्थिर है। प्रभु का हुक्म मानना और उस पर चलना चाहिए, यही जरूरी है। श्री हरि राय जी के प्रति वचन। फिर आप जी ने हरि राय जी को कहा कि तुम गुरु घर की रीति के अनुसार पिछली रात जाग कर शौच स्नान करके आत्मज्ञान को हृदय में धारण करके भक्ति मार्ग को ग्रहण करना, शोक को त्याग कर धैर्य रखना और सिखों को उपदेश देकर उनका जीवन सफल करना। अपने बाबा जी के वचन सुनकर श्री हरि राय जी ने कहा कि महाराज, देश के तुर्क हमारे शत्रु हैं, उनके पास हुकूमत है, उनके साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए? गुरु जी ने कहा, तुम कोई चिंता न करो, जो तुम्हारे ऊपर चढ़ कर आएगा वह कोहरे के बादल की तरह उड़ जाएगा, तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचा सकेगा। यह वचन सुनकर श्री हरि राय जी ने गुरु जी के चरणों में माथा टेक कर सुख शांति प्राप्त की। सिखों और परिवार को आज्ञा। तदुपरांत गुरु जी ने भाई भाने बाबा बुढ़ा जी के पुत्र को आज्ञा की कि तुमने अपने पुत्र को श्री हरि राय जी की सेवा में रहने देना। जोध राय को कहा कि तुम अपने घर कांगड़ चले जाना और सतीनाम का स्मरण करके सुख भोगना और गुरु का
लंगर जारी रखना। बीबी वीरों को धैर्य दिया और कहा, तेरी संतान बड़ा यश पाएगी, तुम्हें सारे सुखों की प्राप्ति होगी। विधिचंद के पुत्र लाल चंद को कहा, तुमने अपने घर सुर सिंह चले जाना और फिर जब गुरु घर को जरूरत होगी तन मन के साथ हाजिर होकर सेवा करनी। इस तरह बाबा सुंदर और परमानंद को भी अपने घर गोइंदवाल भेज दिया। फिर माता नानकी की तरफ देखकर कहा कि तुम अपने पुत्र श्री तेग बहादुर को लेकर अपने मायके बकाले चले जाओ। श्री सूरजमल जी को कहा कि तुम अपनी इच्छा के अनुसार श्री हरि राय जी के पास अथवा यहाँ तुम्हें सुख प्रतीत हो निवास कर लेना, तेरा वंश बहुत बढ़े फूलेगा। श्री अनि राय जी को आपने कुछ न कहा क्योंकि उनकी वृत्ति ब्रह्मा ज्ञान में टिकी हुई थी। संगत के प्रति वचन। संगत और मसंदों को संबोधित करके आप जी ने वचन किया, आज से श्री हरि राय जी को तुम हमारा ही स्वरूप जानना और मानना। जो इनके विरुद्ध चलेगा उसका लोक पर लोक बिगड़ेगा और वह यहाँ वहाँ दुख पाएगा। वाणी पढ़नी, सत्यनाम का स्मरण करना और शोक किसी ने नहीं करना होगा। हम अपने निजधाम स्वर्ग को जा रहे हैं। स्वर्ग की ओर ध्यान। इस तरह यथास्थान सबको धैर्य और आदेश देकर गुरुजी ने पातालपुरी नाम के कमरे में घी का दिया जलाकर कुश और नर्म बिछौना करवाया और सारी संगत को फिर धैर्य और सांत्वना देकर भाई जोधराय और भाई भाने को कहा, तुम हमारे इस कमरे का 7 दिन पहरा रखना। तदुपरांत 7वें दिन इसका दरवाजा श्री हरि राय जी से खुलवाना। पहले कोई निकट आकर विघ्न न डाले। यह वचन करके आप जी ने कमरे के अंदर जाकर अंदर से दरवाजा बंद कर लिया और कुश के आसन पर समाधि लगाकर बैठ गए। संगत बाहर बैठकर अखंड कीर्तन करने लगी। 7वें दिन सवा पहर दिन चढ़े श्री हरि राय जी ने अरदास करके दरवाजा खोला और गुरु जी के मृत शरीर को स्नान करा कर नवीन वस्त्र पहनाकर एक सुंदर विमान में रखकर चंदन व घी चिता के पास ले गए और चिता में रखकर संस्कार कर दिया। तत्पश्चात सब ने सतलुज नदी में स्नान किया और डेरे आकर कढ़ा प्रसाद की देग तैयार करके बांटी। आप जी चैत्र सुदी पंचमी सन्मत 1701 विक्रमी को ज्योति ज्योत समाए। अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।